आज हम एम्पेयर का नियम के अनुप्रयोग का एक्सप्रेशन बताएंगे। जैसा कि कल हमने बताया था कि एम्पेयर का नियम क्या होता है। क्लोज पाथ के लिए म्यू और जितनी भी उस क्लोज पाथ से लाइन बल चुंबकीय बल रेखाएं या किसी धारावाही चालक से करंट जो पास हो रही है उनके सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ से I1 पास हो रही है, I2 पास हो रही है, निकलने वाली धारा पॉजिटिव होगी और एंटर करने वाली धारा नेगेटिव होगी। जैसे I3 ये एंटर कर रही है और ये बाहर निकल रही है, तो I3 जो एंटर कर रही है वो माइनस हो गई, बाहर निकल रही है वो I4 हो गई। तो यदि बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल S है, यदि किसी बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से कोई धारा नहीं गुजरती है तो परिसंचरण का मान 0 होता है। अर्थात लाइन इंटीग्रल क्लोज पथ के लिए B.dl। एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है, परंतु इसका केवल उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जब धारा का वितरण एक समान तथा सममित हो, मतलब पूर्ण परिभाषित हो तथा एम्पीरियन पथ सममित हो। तो चुंबकन क्षेत्र के रूप में एम्पीयर का नियम, B की जगह हम H लिखेंगे तो हमारा एम्पीयर का नियम होगा H.dl = समेशन I, क्योंकि हमें रिलेशन पता है B = μH, तो यहाँ पे म्यू नीचे चला गया तो B/μ की जगह हमने H लिख दिया। तो एम्पीयर नियम का अनुप्रयोग हम करेंगे। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही पतले चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये एम्पीयर के नियम का अनुप्रयोग होगा। तो मान लीजिए हम किसी लंबे व सीधे तार में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तार कागज के तल में स्थित है। इस तार से लंबवत दूरी r पर धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तार की लंबाई जो है दूरी r के सापेक्ष अत्यधिक होने से तार को अनंत लंबाई का माना जा सकता है। चालक में धारा प्रवाह के कारण चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी बल रेखाएं चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती है। यदि तार से r दूरी पर एक वृत्ताकार पथ की कल्पना की जाए जिसका केंद्र O है, तो स्पष्ट इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर O से, ये O है बिंदु सेंटर पे O से समान दूरी पर, समान दूरी r है, से समान दूरी के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा और दिशा सदैव पथ के अनुदिश होगी। अर्थात पथ के अनुदिश विस्थापन, दिशा इधर हुई पथ के अनुदिश और विस्थापन भी इधर है, तो B और dl के बीच में 0 एंगल है, दोनों एक दूसरे के अनुदिश हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम उस जगह हर बिंदु पर समान है और दिशा सदैव पथ के अनुदिश होगी। अर्थात पथ के अनुदिश विस्थापन dl व B के मध्य कोण 0 होगा। अतः एम्पीयर के नियम से इस बंद पथ के लिए रेखा समाकलन बंद पथ के लिए B.dl = μ0 समेशन I। B और आपका जो ये B है यूनिफॉर्म है, तो हमने बाहर ले लिया, इसके बीच में कोसाइन 1 हो गया, तो dl और dl हम ये स्मॉल पाथ यहाँ से शुरू करते हुए पूरा यहाँ आएंगे तो ये वृत्ताकार पथ की परिधि हो जाएगी। परिधि हो गई 2πr, तो B/2πr = μ0 और टोटल करंट जो इस पथ से प्रवाहित हो रही है I = B। यहाँ से हम B का मान निकालेंगे तो B = μ0 I/2πr। अब हम इसको कंपेयर करेंगे बियो-सावर्ट के नियम से जब चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं और इस एम्पीयर के नियम से जबकि क्षेत्र यूनिफॉर्म हो, तो उसमें फॉर्म होती है μ0/4π। तो 4π यहाँ ले आए आप, तो 2 की जगह 4π हो गया और 2i ऊपर हो गया 2ir। तो ये जो आपका परिणाम पर है वो बियो-सावर्ट के नियम से प्राप्त होता है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक लंबे धारावाही तार के कारण इसके निकट
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण I ऊपर है, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, R नीचे है, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है।